मजिस्ट्रेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास हम हमारी जो भी परेशानी है उसको लेकर जाते हैं। अगर हम गलत होते हैं तो हमें सज़ा मिलती है, अगर हम सही होते हैं तो हमारी बात सुनने के बाद मजिस्ट्रेट हमें बरी कर देता है। मजिस्ट्रेट के पास एक बहुत ऊंचा पद होता है, वो जिसे चाहे सज़ा सुना सकता है। लेकिन अगर वही मजिस्ट्रेट जिस पर हम अंधा विश्वास करते हैं या हमें पूरी उम्मीद होती है कि हमें सही फैसला सुनाया जाएगा, अगर वही मजिस्ट्रेट कुछ ऐसा गलत करे जिसके बारे में सुनकर भी शर्म आ जाए, तो फिर आखिर में ऐसा मजिस्ट्रेट ही अगर ऐसा कर रहा है तो फिर आम जनता किससे डरेगी? कौन उन्हें सही गलत का फैसला सुनाएगा? आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर से, जहाँ पर एक परिवार था जिसमें जो लड़का था उसकी उम्र 14 साल थी और उसकी माँ रहती थी। उसके पिता की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी, यानी कि वो दोनों माँ बेटे ही उस घर में रहा करते थे। जो बेटा था उसे टेबल टेनिस का बहुत शौक था और वो टेबल टेनिस खेलने के लिए जाया करता था। अब जहाँ पर वो टेबल टेनिस के लिए जाया करता था, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे परिवार के लोग आते थे, जिसमें उच्च अधिकारी भी होते थे, चाहे तो वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे तो आईएएस आरएएस हो। बहुत से लोग वहाँ आया करते थे और वहीं पर उसकी माँ ने अपने बच्चे का भी दाखिला करवाया था कि उसका बच्चा टेबल टेनिस खेले और वो आगे अपना नाम कमाए। लेकिन जहाँ पर वो टेबल टेनिस खेलने आता था, वहीं पर एक जज था। उस जज की नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है। उस बच्चे का नाम गोलू था, जो कि एक काल्पनिक नाम है। जो मजिस्ट्रेट था, उसकी नज़र जब गोलू पर पड़ती है तो वो उसे बहुत पसंद आ जाता है और वो गोलू के साथ जितना चाहे वहाँ वक्त बिताया करता था। उसके साथ वो जितना हो सके यही कोशिश करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गोलू के साथ बिताए। अब जो गोलू था, उसे भी उसका साथ अच्छा लगता था कि चलो अच्छी जॉब पर है, मजिस्ट्रेट है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन दोनों के बीच में कहे तो अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन जो मजिस्ट्रेट था वो गोलू से कहता है कि गोलू, मेरे घर चलेगा? तो गोलू कहता है कि ठीक है सर। तो वो अपने क्वार्टर पर, जो उसको बंगला मिला हुआ था, वहाँ पर वो गोलू को अपने साथ ले जाता है। और जब वो अपने घर पर उसे साथ लेकर जाता है तो वो ऐसा वक्त था जब वहाँ पर घर पर कोई नहीं था। मजिस्ट्रेट था और साथ ही उसके दो जो गार्ड वगैरह कह सकते हैं या जो उसके सहयोगी थे वो थे। अब वो गोलू को अपने साथ ले जाता है और वो वहाँ पर जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। जब गोलू इन सारी चीज़ों के लिए बहुत चिल्लाता है, बहुत चीखता है कि सर आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है, लेकिन गोलू की पुकार सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। गोलू था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया था। अब जो मजिस्ट्रेट था उसने वहाँ पर उसका वीडियो भी बना लिया था। अब जो गोलू था उसे वो वीडियो भी दिखाया गया कि अगर तुमने ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा जो ये वीडियो है इसे वायरल कर दिया जाएगा। अब गोलू बेचारा क्या करता, वापस से रो धोकर अपने घर आ जाता है। लेकिन अब जो गोलू था, जो हंसता खेलता बच्चा था, उसके चेहरे की जो मुस्कान थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। उसकी माँ ने उसे कई बार पूछा कि गोलू, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? लेकिन गोलू ने कुछ नहीं कहा। अब इन सारी चीज़ों को लगभग 1 महीना बीत चुका था। जब भी उस मजिस्ट्रेट का मन करता तो वो उसे अपने साथ ले जाता और उसके साथ वही घिनौनी करतूत करता। जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम जितेंद्र गुलिया था। अब जो जितेंद्र गुलिया था वो उस बच्चे के साथ ऐसे ही करता रहा, वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। अब धीरे धीरे जो गोलू था उसे डरने लग गया, वो बहुत ज़्यादा सहमा सहमा रहता था। अब एक दिन जो उसकी माँ थी वो रसोई में कुछ काम कर रही थी, तो अचानक से उसकी नज़र बाहर सड़क पर पड़ती है। तो वो देखती है कि जो गोलू है उसे कोई गाड़ी से छोड़ने आया है। अब जिस गाड़ी से गोलू उतर रहा था, उस मजिस्ट्रेट ने उसके माथे को चूम लिया और साथ ही उसके साथ कुछ अश्लील सी हरकत की, जो उसकी माँ किचन से देख रही थी। जो गाड़ी थी उसके घर के सामने खड़ी थी, गाड़ी जो थी वो किचन से साफ दिखाई देती थी। अब उसने देखा तो उसकी माँ को बहुत अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है। अब वो गोलू जब घर में आता है तो उसकी माँ गोलू से कहती है कि गोलू, ये व्यक्ति कौन था और तुम्हारे साथ क्या कर रहा था?
अब जो गोलू था, जैसे तो उसे रोने के लिए कंधे की बहुत ज़रूरत थी। गोलू अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये मजिस्ट्रेट साहब है, बहुत बड़े आदमी हैं और इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, इनका घर बहुत बड़ा है, इनकी बहुत ज़्यादा पहुंच है, ये किसी को भी सज़ा दे सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि सज़ा तो दे सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन बिना गलती ये ना किसी को सज़ा दे सकता है, ना ही किसी को जेल में डाल सकता है। अब पूरी बात मुझे ये बता कि तेरे साथ इतने दिन से क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। गोलू अपनी माँ को आज सारी बात बता देता है कि उस मजिस्ट्रेट ने उसके साथ कब कब क्या क्या किया। माँ विधवा थी, माँ के साथ कोई सहारा नहीं था, लेकिन माँ में जो थी वो बहुत हिम्मत थी और उसकी माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही ज़्यादा लड़ना पड़े। अब जो गोलू की माँ थी वो पहुँच जाती है थाने में। अब थाने में जब वो पहुंचती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, अपना जो बात है वो पहले पुलिस वालों को बताती है कि क्या मैटर है, फिर रिपोर्ट लिखेंगे। जैसे ही वो मजिस्ट्रेट का नाम लेती है, अपने बेटे का नाम लेती है, तो पुलिस वाले हंसने लग जाते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ बयान लिखवाने आई हो। गोलू की माँ कहती है तो क्या हुआ, क्या मजिस्ट्रेट है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो पुलिस वाला कहता है कि हम नहीं लिख सकते रिपोर्ट। अब उसकी माँ को लगा कि क्यों नहीं लिख सकते, क्या मजिस्ट्रेट है तो तुम लोग डर जाओगे, मेरे बेटे के साथ जो उसने किया उसकी रिपोर्ट तो आप लोगों को लिखनी ही पड़ेगी। वो 3 घंटे लगभग थाने में बैठी रही और आखिर में जाकर उसकी माँ ने रिपोर्ट लिखवा ही दी। अब उसकी माँ जब रिपोर्ट लिखवाती है, केस दर्ज कराती है और घर चली जाती है। अब जो पुलिस वाले थे वो अपने बड़े बड़े अधिकारियों को फ़ोन करते हैं और पूरा मामला बताते हैं। अब बड़े अधिकारी भी सख्ते में आ जाते हैं कि आखिर अब करे तो क्या करे, और इस केस को एक ढीले बस्ते में डाल दिया जाता है कि कोई बात नहीं, तारीख पे तारीख देते रहेंगे। उसकी माँ को कभी 2 दिन बाद बुलाया जाता है, कभी 3 दिन के बाद, लेकिन उसकी माँ हिम्मत नहीं हारती है। अब वो जो थी वो मीडिया तक पहुंच जाती है। उसे पता था कि अगर पुलिस वाले नहीं सुनेंगे तो जो मीडिया है वो किसी को भी नहीं बख्शती है, और जब मीडिया में ये बात आती है, सुर्खियों में ये बात आती है, तब जाकर ये केस दर्ज होता है, इस केस की छानबीन होती है, और जब केस की छानबीन होती है तो वाकई में दुष्कर्म की पुष्टि भी की जाती है। ये जो सारा मामला था उसमें मजिस्ट्रेट को अरेस्ट किया जाता है। हालांकि बाद में ये भी सुनने में आया था कि उसे वापस से जमानत मिल गई है, लेकिन यह है कि उसकी जो माँ है उसने बहुत हिम्मत दिखाई है, और जो मजिस्ट्रेट है हालांकि वो तो जमानत पर रिहा हो ही जाएगा, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसकी पहुँच ही इतनी ज़्यादा है कि उसे जेल में कोई भी नहीं रख सकता है। लेकिन जो उस बच्चे की माँ है, वाकई में उसे सल्यूट तो बनता ही है। अकेली थी, बेसहारा थी, लेकिन फिर भी चुपचाप उसने कुछ नहीं सहा। हालांकि मजिस्ट्रेट ने उसे बहुत सारी चीज़ें देने की बात भी कही थी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें वो दूंगा, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। और आखिर में उस माँ ने अपने बेटे को इंसाफ दिला ही दिया। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ऐसी गलत हरकतें करने से पहले कम से कम अपने परिवार के बारे में, जिसके साथ गलत कर रहे हो उसके परिवार के बारे में सोच कर देखिए। जो मजिस्ट्रेट था, हालांकि उसने इस बच्चे के साथ गलत किया, लेकिन फिर भी जो मजिस्ट्रेट है उसके घर वालों को जब पता चला होगा, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसका परिवार, आखिर उन लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा होगा, उसकी इज्जत की तो पूरी धज्जियां उड़ गई होगी, और उसने खुद अपनी गलतियों की वजह से अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।